journey started with Universal Idol. I think about a year and a half ago. Fine, I mean, as long as they are fine. आप लोग बैठ सकते हैं। But मुझे लगा मैं कम से कम आप लोग को थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो शकील भाई जिनके हम इंतज़ार में हैं, अभी फिलहाल अभी आए नहीं हैं, अभी आते होंगे। शकील भाई और मेरी मुलाकात हुई दुबई में करीबन ऑलमोस्ट 1-1.25 साल पहले। वहाँ पे मैं गया शकील भाई के लिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुकेश जी का सेंटनरी ईयर था, तो हम टूर कर रहे थे देश विदेश मुकेश जी को सेलिब्रेट करते हुए, और मेरी मुलाकात वहाँ पे उनसे हुई जो, और ये एक किस्म का एक जर्म था, एक आइडिया था जो शकील भाई के दिमाग में था कि नींद हम सुनते आ रहे हैं ऐसे रियलिटी शोज़ के बारे में जो टैलेंट बस अपने देश में कॉन्सेंट्रेट करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा एक ऐसे बड़े पैमाने पे जो शो सिर्फ अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि सारे देशों के लिए, सारे कंटेस्टेंट्स, क्योंकि उनका मानना है, और शायद ये आप सब जानते हैं कि एक there's a slogan that goes by that music is a universal language, has no barriers, and I think that's so true too when you understand what Universal Idol today means. Truly, it's remarkable जिस किस्म से इन्होंने ऑडिशंस किए हैं, कहाँ नहीं ऑडिशंस किए, 15 कंट्रीज में तो ऑडिशन कर चुके हैं ऑलरेडी, और फिर इस पैमाने पे ये शो बांधना। और नॉर्मली क्या होता है कि हम टीवी एक रियलिटी शो देख लेंगे और टीवी पे हम कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ लाइव ऑडिशंस होते हैं, करीबन 300-350 से ज़्यादा ही आपके, इनफैक्ट दिल्ली के ऑडिशन में मैं था, 600 पार्टिसिपेंट थे, 600 पार्टिसिपेंट्स का बाकायदा ऑडिशन किया गया, उनको एलिमिनेट किया प्रॉपर राउंड सिस्टम से। तो मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ ये सब देख के कि इस पैमाने पे ये लोग ये शो बांधते हैं। फिर ऑब्वियसली वहाँ पे तो मैं गेस्ट के रूप से गया, बट इम्तियाज़ और शकील भाई का प्यार देख के थोड़ा मैं भी लालची हो गया। मैंने शायद प्रस्ताव रख दिया होगा जो इन्होंने पकड़ लिया कि मैं काश उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका तो मैं ब्रांड में से होता, बट कहते हैं ना कि सही वक्त पे अगर कुछ सही मांगो तो शायद हो जाए। तो वही हुआ कि मैंने मांगा शायद ऊपर वाले से और अपने भाइयों से, और इन्होंने ये सपना पूरा कर दिया, उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, यूनिवर्सल आइडल की जर्नी शुरू तो हुई है, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ऐसे उम्दा कलाकार हैं, मैं कहूँगा देश में, हमारे देश में, विदेश, हर जगह, जिनको शायद कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं। यानी आज अगर हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की अगर बात करें तो शायद आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उसके हुनर को देखेंगे, पर ऐसा बहुत सारा टैलेंट है हमारी कंट्री में। यानी एक बच्चा था, व्हाट वाज हिज नेम, इफ यू रिमेंबर, एक तो समर्थ था, समर्थ वाज आउटस्टैंडिंग, गाँव खेड़े का लड़का था, 11 साल का लड़का, और क्या उसने यानी तबला बजाते हुए स्टैंड ऑल्सो, हाँ there was a blind young fellow, नहीं बट एक का नाम मेरे दिमाग में है, ज़बान पे आ नहीं रहा, बहुत ही प्यारा नाम है, के साथ था। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज भेजा, याद आता मैं एकदम से बताता हूँ कि इतनी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको, शायद नाम से ऐसे निकल, बट इतने सारे लोग हैं, और मैंने दिल्ली में तो खुद पर्सनली देखा इतने ऑडिशंस कर रहे हैं, और क्या टैलेंट था, एक में क्या टैलेंट था। यानी बच्चा 12 साल का, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस गुरु से इसने तालीम हासिल की है। तो जब ये टैलेंट है, ये मंच है, और खासतौर पे ऐसा मंच जहाँ आपकी उम्मीद जगह है, तो क्यों नहीं। आई थिंक पर्सनली ये बहुत ज़्यादा ही इनोवेटिव एक सोच थी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइज मनी वाकई में सच है। but jokes apart, I think all kudos to India as well, to Shakil Bhai who is yet to come, and of course the entire team. Now we have Abhay, we have Ashish Bhai who joined the team, and looking forward to this. Anji. मैं दिल की आवाज़ समझ लेता हूँ, सुरों का पक्का हूँ, नहीं कहूँगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में। तो बस मेरा क्राइटेरिया है, 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आप इतने बड़े मंच
मंच पे अगर जा रहे हैं तो पहला तो स्टेज प्रेजेंस, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़, आपका डिक्शन, आपकी आप जो गा रहे हैं बाकी दिल से गा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टेक्निकल तो बहुत लोग गाते हैं, बट जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं क्या उसकी मतलब क्या उसका मतलब आप समझ के गा रहे हैं या ऐसे ही गा रहे हैं? आपने तो गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुतों के लिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्राइज मनी हो या कुछ हो। मैं मुकेश जी का पोता हूँ, नितिन मुकेश जी का बेटा हूँ। मेरे लिए ग्रेटिफिकेशन सबसे ज़्यादा है पहचान, और कोई मुझे उसके लिए इज्जत दे, मेरे काम के लिए, ऊपर वाले से बस यही शुक्राना करते रहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस लायक को बनाया कि कहीं पे भी जाऊँ तो लोग पहचानते तो हैं, है ना। तो पैसे कमाने के ज़रिए बहुत सारे होते हैं ज़िंदगी में, और ऑफ कोर्स मैं तो बीच में बैठा हूँ, बट महारथी मेरे सामने यहाँ पे सब अव्वल नंबर के बहुत बहुत तोपदार प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। रियल एस्टेट जायंट, रियल एस्टेट फाइनेंस जायंट, एंटरप्रेन्योर्स, रेस्टोरेंटर्स एक्सेट्रा, मल्टीपल बिजनेसेस, और मैं एक कलाकार। तो हाँ, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ जब इन लोग से तादाद के इतने नंबर में आज आए हैं, इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, उसके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोड्यूसर्स से सो ये फर्स्ट सीजन की प्राइज मनी इज रफली अराउंड अप टू $1 मिलियन। सो ये हमने प्राइज मनी रखी हुई है फर्स्ट सीजन की अप टू $1 मिलियन। सो ये इसीलिए रखी है कि ये कोई, जैसे नील जी ने कहा कि किसी लोगों के लिए प्राइज मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पहचान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे 11 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे गाँव से आए थे, तो उनके लिए शायद से पहचान पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि प्राइज मनी। तो हमने प्राइज मनी इसीलिए रखी हुई है कि शायद से इनसे तो कोई उनका फ्यूचर बन पाए। सो दैट्स अ ग्रेटिफिकेशन फॉर दिस सीजन 1। वेरी वेल सेड, पहचान इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पैसे भी। आज का इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म और पहला गाना ही ये था कि पैसा फेंक तमाशा देख तो आज भी वही देख रहा हूँ कि जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास जिसकी जेबें गर्म होती है टिपिकली सेइंग दैट। बट सही कहा आपने कि बहुत छोटे छोटे गाँव से बहुत टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं जो ये सपना देख के आ रहे हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी सेट हो जाए, और शायद इस वजह से भी एक कारण था जो मैं जुड़ना चाह रहा था कि कम से कम अगर मैं जुड़ूं, मेरे ज़रिए कहीं तक तो पहुँचे, कहीं तक तो आवाज़ हम लोग शायद कर पाएँ, तो उस लिए वापस शुक्रिया चाहूँगा। पारुल कहना ठीक है। फिलहाल तो मैं आंसर करूँगा, आप ही करेंगे, आप कर लेंगे सर? हाँ आप कर लें। हाँ जी। सो एट प्रेजेंट ये YouTube पे लाइव आएगा जब ये शो बॉम्बे भी देयर आर 2 ऑडिशंस आर गोइंग टू हैपन इन मुंबई एंड हैदराबाद इंडिया में। दिल्ली ऑलरेडी हो चुका है, बॉम्बे एंड हैदराबाद वेरी सून इन अपकमिंग मंथ है। And we are going to tie with a lot of other channels, I mean on social media platform, So and also in TV channels. Right. I'll just take this up from here. So just to give you a little bit of an insight of what I think Imtiaz and of course even Shakil sir who are planning on this one, with of course with your permission on finance. ये शो टेलीकास्ट टिपिकली टेलीकास्ट वाला है नहीं, अभी हम शूट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑडिशंस इतने बड़े पैमाने पे होंगे तो हर कंट्री के ऑडिशंस की ग्लिम्पसेस आप यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे ज़रूर, बट फाइनली इसका पूरा एक शो बनाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सारे कंट्रीज़ का एक फॉर्मेटिंग करते हुए अच्छे से एक बड़े पैमाने पे शो करते हुए, कोई हमारे आज इतने सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है OTT के, तो वहाँ पे शायद एक 8 एपिसोडर या 10 एपिसोडर करते हुए, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़ हैं
तो एक पूरी जर्नी बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो वादा कर सकता हूँ कि लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूँ कि शायद इस जर्नी में मैं भी हिस्सा हूँ। बट हाँ जी, राइटली सेड बाय यू। सो हम स्टेप बाय स्टेप श्योर आगे लेके जाएंगे एंड हम चाहेंगे कि ये इसके एपिसोड्स हम आगे जाके रिलीज करें। राइट नाउ तो हमारा यही टारगेट है कि सेमीफाइनल राउंड जो हमें करना है, तो वही करने वाले हैं। वी वांट टू टेक 120 कंटेस्टेंट ऑल ओवर, जहाँ जहाँ ऑडिशंस की है। सो वी वांट टू टेक ऑल ऑफ देम टू दुबई फॉर सेमीफाइनल, टॉप 20 का नाम है टॉप 20। That top 20 people, we want to take them to some other Middle East country for the final war again. Let's see, this is our planning. Now we will be auditions in 15 countries for 3 countries to go. And then we have to बनाना ये total auditions का. Then we want to go take all this contest to Dubai, और दुबई के बाद हम final करेंगे इसका बहुत जल्दी ऐलान हो जाएगा. Wait and watch. The whole planning is already told by Abel. So finale, we are targeting Middle East, some country, and let's see, announcement will be done soon. Of course, it's in plan. पारुल जी, ये कंडीशन मैं ले चुका हूँ इनसे, हालांकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, बट मैंने इनसे दावा ले लिया है और भाई के रूप में इन्होंने मुझे वादा कर दिया है कि ये मेरे साथ एक म्यूजिक वीडियो ज़रूर बहुत जल्द करेंगे। कास्टिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं अभय जी। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक द आइडिया इज दैट, द आइडिया इज टू टेक द प्लेटफॉर्म, रेज द बार्स, get like-minded artists and all of us coming together and then starting it with that the journey is just beginning. Sorry ji, thank you ji, so am I. We have a question. Right. We have a question from the press. Sorry Dada. जजेस के तौर पे कौन-कौन रहेंगे? जजेस के तौर पे सर, जजेस कॉन्स्टेंटली हर कंट्री में अलग अलग जजेस वहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि वहाँ लोकल स्टार्स हैं, लोकल बहुत बड़े उनका कलाकार खुद भी हैं। जैसे जज, जैसे एक दिल्ली के राउंड का जज मैं खुद भी रह चुका हूँ, बट हर कंट्री में अलग अलग जजेस रहेंगे। कोई एक ऐसा फाइनल जज, एक जज है नहीं। कोई रिनाउंड सिंगर होंगे? हाँ जी, कोई रिनाउंड सिंगर होंगे? कोई रिना, ऑफ कोर्स। अब वो सारे पत्ते आपके साथ आपके सामने हमें खोल दे, तो ये तो आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और बहुत सारे ऐसे कलाकार और नाम जुड़ेंगे जो आगे आएंगे। तो एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है जो आपको 1 दिसंबर से लाइव दिखेगी, बिकॉज 14 दिसंबर इज एन एपिसोड, आई मीन इट्स ऑडिशन इन मुंबई। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स मुंबई है, हमारे सबके दिल के बहुत ही करीब है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुंबई के जितने भी लोकल कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि देश विदेश में अपना नाम बढ़ाएं, मुंबई 14 दिसंबर इज मुंबई ऑडिशंस, एंड आई थिंक आई एम होपिंग एवरीवन कम इन बिग नंबर्स। कहाँ पर ऑडिशन होगा सर? कहाँ पर ऑडिशन होगा? जी, कहाँ पर ऑडिशन होगी? कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? We'll be announcing all the platforms and all the places within a week. एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? इज देयर एनी एज क्राइटेरिया? कोई एज क्राइटेरिया नहीं। नाम क्या जिसको देखना रहेगा? नाम क्या जिसको देखना रहेगा प्रोग्राम? The Universal Idol. अच्छा, इस पूरे इवेंट का मकसद क्या है? 18 कंट्रीज में आप लोग टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस, और ऐसे क्या कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं या फिर टैलेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं? टेल अस, आई वांट अदर्स फोक्स टू टॉक अबाउट दैट। Of course, हम talents ढूंढ रहे हैं across the globe. There are different talents. कोई बहुत अच्छा सिंगर है, we have found a very good vocal singer. So multiple talents मिले हमें. So we are exploring talents and we are planning an album with the talents. एक पर्सनल एल्बम बनाएंगे कॉर्ड यूनिवर्सल आइडल। ओके,
But I feel sir कि आपके सवाल का अगर जवाब हाँ, वाकई में हाँ, देना है हाँ। तो देखिए कंपटीशन एक बड़ा सख्त शब्द हो जाता है कि हम compete कर रहे हैं, बट जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में हाँ, कहा था कि हाँ। म्यूजिक हैज नो बैरियर। हम हाँ। हमारी म्यूजिक हाँ। अगर हम देखें तो सही मायने में जुगलबंदी हम जिस बारे में बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, किसी देश का कोई टैलेंट आके यहाँ पे अगर आता है। एग्रीड एग्रीड। आज हमारे पास इतने अच्छे स्टार हैं, कलाकार हैं और आते ही रहते हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पैमाने पे शोज होते हैं, हाल ही में इतने बड़े स्टार्स आके जा चुके हैं, तो क्यों ना ये एक ऐसा मंच मिले कि जहाँ हर टैलेंट अपने साथ में मिले। क्या पता कल को जाके कुछ एक नया जुगलबंदी जैसा बन पाए, कुछ एक नई चीज़ निकल पाए म्यूजिक के रूप में। ग्रेट ग्रेट। अगर बायसनेस होता सर तो मैं पहला पार्टिसिपेंट खुद होता और मैं भी वो प्राइज मनी के लिए भागता। ऑलमोस्ट $1 मिलियन आज ऐलान कर लिया प्रोड्यूसर साहब ने, कि मैं ऐलान नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, है ना। तो ये सुन के तो मैं खुद सोच रहा हूँ यार अब तक मैंने ऑडिशन क्यों नहीं किया। इसमें ये बायस नहीं होने का और एक रीज़न है कि ये हम चाहते हैं कि जितने हो सके उतने छोटे गांव में ये फैले। सो आज इंडिया में हम कर रहे हैं, तो इंडिया में दिल्ली हो चुका, आगे बॉम्बे है, हैदराबाद है, वो और भी सिटीज़ में जाएंगे। तो बायस अगर होना होता तो हम शायद से कोई स्टारकास्ट को लेते हैं, उससे आइडियल शुरू करते हैं, बट वी हैव गॉन टू डीपेस्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और मालूम पड़ रहा है तो पहले के नील विनर है। सो कित जब फिनाले होगा वो कौन सी कंट्री में होगा फाइनल? सर अभी सर ने कहा कि दुबई में सेमीफाइनल्स होंगे और मिडिल ईस्ट की किसी एक कंट्री में डेफिनेटली फाइनल्स वहीं पर होंगे। पर टैलेंट की बात करें तो किस किस कैटेगरी में टैलेंट का आप मौका दें? अलग अलग क्षेत्र में टैलेंट, हर क्षेत्र में टैलेंट होता है, तो कौन सी क्षेत्र में आप टैलेंट को ढूंढ रहे हैं आप? सर टैलेंट तो जैसे म्यूजिकल शो है तो जाहिर सी बात है सिर्फ म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटेशन की तालीम में जिसने जो तालीम हासिल की है उस पर जजिंग उसी पॉइंट पे है। यहाँ पे हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं ऐसा है, यानी अगर आपको डांस करते हुए गाना गाना है बेशक आप प्लीज गाइए, बट है तो सिर्फ म्यूजिकल शो। इसमें टैलेंट जब विनर होगा तो फिर बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे जब सर आप पैसा लगाएंगे, हम लॉन्च करेंगे और उसमें मैं भी ऐड करूँगा। बढ़िया बढ़िया है ना, और वो हीरो बन सकता है, मैं विलन का रोल करूँगा, प्रॉमिस। फाइनली अलग अलग स्टेट में रीजनल लैंग्वेज होती है। सॉरी अलग अलग स्टेट में सब रीजनल लैंग्वेज होती है वहाँ पे, तो लैंग्वेज के लिए सिंगिंग के लिए क्या चाहिए? ये इंडिया का शो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये रीजनल सिटी ये वर्ल्ड लेवल पे है। यहाँ पे हम कंट्रीज कवर करने वाले हैं। 18 फर्स्ट सीजन में 18 कंट्रीज, 18 कंट्रीज में जो भी विनर हुआ तो उसमें रीजनल और ये फिलहाल तो इस तरीके से, क्योंकि हम जितनी कंट्रीज में आएंगे हर कंट्री की अपनी भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनका एक सिंगिंग का अलग तरीका होता है। सो हम ये कवर इसीलिए इसको नाम देंगे यूनिवर्सल आइडियल, कि हर कंट्री का एक पहचान, हर कंट्री की एक भाषा, एक लैंग्वेज को आगे हम कैरी करेंगे और उसमें जज करके एक सेमीफाइनल्स होगा, बाद में फिनाले एपिसोड बनेगा। डन नहीं नहीं ठीक है, आई थिंक हो गया। थैंक यू। He's also one of the entire team. Firstly, it's amazing, the whole team coming together और इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे मल्टीपल कल्चर्स कमिंग टुगेदर। हम जब इंडिया में रह के रियलिटी शोज देखते हैं, टैलेंट से ज़्यादा उनकी बैक स्टोरी सुनते हैं, ये फालतू का जो ड्रामा आसपास होता है वो देखते हैं। सो आई गेस इट्स अ गुड इनिशिएटिव। मल्टीपल कल्चर्स, 18 कंट्रीज, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज, अपनी कला, अपना ओहदा, सब आप एक साथ देखेंगे और आप देखेंगे कैसे कहाँ से टैलेंट आके एक साथ कम्पीट करता है। एक लैंग्वेज में, एक ही कंट्री में टैलेंट में चूज़ करना थोड़ा मुझे लगता है आसान है। जब मल्टीपल कंट्रीज आती हैं, इट जस्ट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। Thank you, Maya. Thank you so much. And it's amazing to have. No, that's not it. It's amazing to have as a universal idol singer and who's also a doctor. What do you have to say about the universal idol? I am really happy to be here. I think music is the universal language of love. It connects people all over the world. So I think this is a beautiful initiative, and I'm so proud to be here and be a part of it and support it. And बहुत सारा talent और बहुत सारे लोग और ये सब music मिलाता है सबको. So I'm excited. सिंगर पर ऐसा प्लेटफॉर्म की लोग बहुत इंतजार करते हैं और हमें हमारे भाई है
और उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए तैयार हो रहा है जिसकी सच्ची में जरूरत होती है। छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, आर्टिस्ट बहुत है और ऐसे प्लेटफॉर्म का लोग इंतजार करते हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you, Shiv. Thank you so much. He is so wonderful and we are really honored to have him on board, for this. आप क्या कहेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में? यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज देखे हैं इतने सालों से और सिंगिंग रियलिटी शो से बहुत सारे कलाकार हमारे इंडस्ट्री को मिले हैं। तो अभी यूनिवर्सल आइडल जो है वो पूरे दुनिया में लोगों को ढूंढ रहा है, सिंगर्स को ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारी दुनिया के लोगों के लिए to come into the limelight and showcase their works. Thank you for sharing a revelation to music videos. आज the Universal Idol platform के लिए आप क्या कहेंगे? First of all, I think it's a very great initiative और मैं सारी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा। And I think इस प्लेटफॉर्म की इतनी ज़रूरत है because nowadays जो यंग टैलेंट होता है उन्हें बस मौका चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपना टैलेंट दिखाने का। And I think this is going universal, so so many countries, so many people are going to be participating, young talent is going to be participating. So I think it's a great platform और यहाँ से हमें fresh talent मिलता है। We see so many young talented people who via this platform get an opportunity to come in the limelight कि हम तक वो पहुँच सके, आम आदमी तक वो पहुँच सके। So I think this is a great initiative and I think we'll have a lot of good young talent coming our way and we could find a lot of great talent with them. So big up to the entire team, big up to Abhay and team. Wishing Universal Idol all the very best and looking forward for the best of talent coming ahead and we could give them all the love. Thank you. सिंगिंग के बारे में जबकि मेरी आवाज़ तो बिल्कुल सिंगिंग की जैसी नहीं है, बट हाँ इस टीम के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो ये बड़ा टैलेंट का अवार्ड खोला है शोज, तो बहुत सारे न्यू लोगों को चांस मिलेगा। एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठते कि एक मौका मिले, इसके बहाने उन्हें बहुत सारा मौका मिलेगा एंड उन सब के लिए मेरी तरफ से गुड लक, गुड विशेस। Congratulations to Universal Idol and प्लेटफॉर्म पर वजह से वर्ल्ड वाइड टैलेंट्स इतने छुपे हुए हैं एंड इंडिया में इसलिए है स्मॉल सिटीज हम लोग जाते हैं टैलेंट हंट करने के लिए एंड देयर आर सो मेनी गुड सिंगर्स दे वांट वन प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द आइडल वन आई थिंक सो फॉर देम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गेट वेरी गुड टैलेंटेड like singers, good singers which Indian country require and all the best to Universal Idol. Thank you. Such a beautiful wonderful platform actually मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे आगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हमें इतने सारे अच्छे सिंगर्स मिले, नॉट इंडस्ट्री को, लेकिन हम जब भी कोई गाना प्ले करके सुनना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये गाना ये सिंगर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यूनिवर्सल आइडल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो और भी हमें अच्छे अच्छे सिंगर्स मिलने वाले हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल टीम। वैसे मैंने गुजराती एक्ट्रेस तो मैंने खुद भी गुजराती गाना गाया है तो आई नो मतलब गाने का क्या प्रभाव होता है, मतलब हमें हमारा अगर मूड कुछ भी चेंज करना हो तो गाना हमें कितना हेल्प करता है। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन दिस यूनिवर्सल आइडल प्लेटफॉर्म, बहुत ही आगे बढ़े और अच्छे अच्छे सिंगर्स फ्यूचर में हमें मिले। Promoter for music, I mean I handle music in Balaji for almost 20 years. I sent to KNR for them and I think इतना talent है इंडिया में और म्यूजिक और डांस में स्पेशली और इतने कम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एग्जिबिट करने का मौका मिलता है। So I congratulate you and I think you'll see some amazing talent because I'm amazed with social media booming with so much talent और जब एक real platform मिलता है तो I think it's bonus है। Thank you so much. हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था, नहीं तो अभी मैं भी माइक के साथ होती और यहाँ मुख्य अतिथि नहीं होती। So I'm so happy कि अब youngsters को बहुत सारे platforms मिले, youngsters क्या है, all age, everybody is getting a platform and it's very good. Universal Idol खुद में ही बोल रहा है that it's universal and Neil is the brand ambassador, so Neil से better तो कुछ हो ही नहीं सकता and brand ambassador ऐसा होगा तो definitely उसके results भी बहुत अच्छे होने वाले हैं।
आई थिंक नील के साथ आपका एक स्पेशल बॉन्ड रहा है, बिकॉज आप लोग के साथ एक पिक्चर बनाई है, हमारा मिलना उनसे रह गया, बट एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू नील वही है राइट साइड में, बट नील का मैं यही बोल सकती हूँ कि नील जैसा इंसान मैंने कोई देखा ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में. नील इज लाइक अमेजिंग अमेजिंग. नील आई एम जस्ट प्रेजिंग यू. नो दैट्स अ फैक्ट. जब सारी दुनिया आपका हाथ छोड़ देगी, नील आपका हाथ पकड़ा हुआ आपको खड़ा करेगा. दैट्स इट. यस. आप खुद भी थोड़ा बहुत गाती है, मैंने सुना है आपको हमारे साथ कभी कभी कैरियोके वर्जन भी गाते रहे, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे और प्लेटफॉर्म बनाए जाए? यूनिवर्सल ने जो करा है वो बहुत ही अच्छा है. कुछ शब्द जो आप पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज फर्स्ट टाइम मैं सर को मिली हूँ. सर नील सर नमस्कार. बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे फर्स्ट टाइम मिलके, और सच में आप बहुत हैंडसम हैं. सीरियसली है ना. अभी तक तो फिल्म ही देखा था मैंने तो, और ये जिस तरीके का इनिशिएटिव उठाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. जिनके अंदर टैलेंट होता है उनको प्लेटफॉर्म की तलाश होती है एक्चुअली. जब उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक रास्ता बन जाता है कि एक सक्सेस का रास्ता, अपना टैलेंट दिखाने का रास्ता. और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है. मेरी आवाज़ एक्चुअली ऐसी है नहीं, थोड़ी सी अच्छी है, बट आज थोड़ी सी बेसुरी लग रही हूँ क्योंकि गला बैठा हुआ है ना. और क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट, इसका हिस्सा होकर. बाकी सिंगिंग तो मुझे नहीं आती तो मैं भी गाना वाना गाती, बट जो है अपने सर है नील नीतीश जी, आपके फादर का, पापा का एक गाना है, जैसी करनी वैसी भरनी. अच्छा, तो अक्सर मैं जब भी सेवा करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, तो मैं हमेशा वही यही कहूँगी कि दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव by the Universal Idol, and I would thank everyone for joining us and appreciating everyone on this platform, especially Neil sir for being the face of that platform. And just best of luck everyone, and thank you so much. And I'm glad that I'm here. And thank you so much for calling us. And it's so beautiful to be here. I'm super excited for it. And as I know Neil since a long, so I'm so happy to be here. And all the best, guys. Everyone, I'm really glad to be a part of this Universal Idol. And thank you so much, all of your presence. Thank you, thank you. Well, I'm actually very, very excited to be a part of this today. And I obviously support it from the bottom of my heart, because being from the media industry myself, I do feel that if anyone gives a proper platform to talented individuals, I think it is a great service to the society. This is what I genuinely feel, and I think it's a great initiative, and this is basically, I think, taking Indian Idol to the level of Universal Idol. So I think it's a great initiative, and I wish all of you a lot of success. And is this your first season? Yes, first season. Okay, lovely. So we really look forward to having several seasons, and I hope apart from musicians or apart from vocalists, Universal Idol at some point also has enough competitions for other forms of art, where you can, whether be it acting, dancing, where you can actually promote a lot of new talent. I think that would be really, really good. हेलो एवरीबॉडी. तो मैं बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत बड़ा एक मेरी आत्मा जो है, जो सोल है, वो पूरा म्यूज़िकल है. क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो बचपन में मैंने रविंद्र संगीत सीखा है. और ये जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सल आइडल, आई थिंक इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म
सारे देश विदेश में जो भी सिंगर्स हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, वो इस पर पार्टिसिपेट करेंगे. आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया टू शोकेस टैलेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. और I wish success to the entire team